नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दर्शन शास्त्र गुरु चैनल पर। क्या जीव और आत्मा एक ही है? यदि नहीं, तो दोनों में क्या अंतर है? क्या हर प्राणी जीव है? और मोक्ष के बाद जीव का क्या होता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और समझेंगे कि भारतीय दर्शन में जीव की अवधारणा क्या है। जीव क्या है? जीव वह चेतन सत्ता है जो शरीर धारण करके जन्म, मृत्यु, सुख दुख और कर्मों का अनुभव। जब आत्मा शरीर, मन और कर्मों के बंधन से जुड़कर संसार में जीवन व्यतीत करती है, तब उसे जीव कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य, पशु, पक्षी और अन्य प्राणी जीव है। जीव की प्रमुख विशेषताएं। जीव चेतन है। जीव में ज्ञान, इच्छा, अनुभव और चेतना होती है। इसी कारण वह संसार का अनुभव कर सकता है। जीव कर्म करता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख का अनुभव करता है। अच्छे कर्म शुभ फल देते हैं और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। जीव पुनर्जन्म लेता है। भारतीय दर्शन के अधिकांश मतों के अनुसार कर्मों के आधार पर जीव बार बार जन्म लेता है। यह जन्म मरण का चक्र तब तक चलता है जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है जब जीव अज्ञान, आसक्ति और कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। विभिन्न दर्शनों में जीव की अवधारणा। वेदांत दर्शन। वेदांत के अनुसार जीव का वास्तविक स्वरूप आत्मा है। अद्वैत वेदांत में जीव और ब्रह्म की एकता पर बल दिया गया है, जबकि विशिष्टाद्वैत और द्वैत में जीव की अलग सत्ता स्वीकार की गई है। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में पुरुष ही चेतन तत्व है। प्रकृति के साथ संबंध के कारण पुरुष स्वयं को जीव के रूप में अनुभव करता है। जैन दर्शन। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक जीव स्वतंत्र और शाश्वत है। कर्मों के बंधन से मुक्त होकर वही मोक्ष प्राप्त करता है। बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन स्थायी जीव या आत्मा को स्वीकार नहीं करता। उसके अनुसार जीवन निरंतर बदलती हुई प्रक्रियाओं का प्रवाह है। जीव और आत्मा में अंतर। अक्सर लोग जीव और आत्मा को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र में इनमें सूक्ष्म अंतर बताया गया है। आत्मा का अर्थ है शुद्ध, शाश्वत चेतना। जीव वह आत्मा है जो शरीर, मन और कर्मों के साथ जुड़कर संसार में अनुभव करती है। अर्थात बंधन में आत्मा को जीव कहा जाता है और बंधन से मुक्त होने पर वही आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में रहती है। जीव का महत्व। जीव की अवधारणा हमें सिखाती है प्रत्येक प्राणी का सम्मान करें, कर्मों का महत्व समझे, अच्छे कर्म और नैतिक जीवन अपनाएं, आत्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की दिशा में आगे बढ़े। जीव वह चेतन सत्ता है जो शरीर धारण करके कर्मों का फल भोगती है। भारतीय दर्शन के अनुसार जीव पुनर्जन्म लेता है और ज्ञान, भक्ति तथा सद्कर्मों के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और दर्शन शास्त्र गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम जानेंगे माया क्या है। धन्यवाद।